सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कोड 102 विषय में जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक चिंतन पर विचार विमर्श करेंगे। जो उनका दार्शनिक चिंतन है किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है उसे निम्नलिखित रूप से पढ़ेंगे। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को मदानपल्ली गांव के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम है जिड्डू जे कृष्णमूर्ति था। इनके पिता श्री जिड्डू नारायणन सिंह और माता श्री जिड्डू संजीवम्मा दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ऐसे परिवार में जे कृष्णमूर्ति ने प्रारंभ से ही धार्मिक संस्कारों की शिक्षा ली और धार्मिक स्वभाव में रहने के कारण यह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बने। जब ये केवल 10 वर्ष के ही थे तब इनकी माता का देहावसान हो गया था। इन परिस्थितियों में कृष्णमूर्ति काफी भावुक व्यक्ति बन गए थे। माँ के देहांत के 4 वर्ष बाद पिता सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद ये अड्डयार मद्रास चेन्नई चले गए और इस समय जे कृष्णमूर्ति की आयु मात्र 14 वर्ष की ही थी। 1922 में कृष्णमूर्ति को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई। उन्हें इस करुणा की अनुभूति हुई जिससे सारे कष्ट एवं दुख दूर हो जाते हैं। बस क्या था, ये मानव कल्याण के लिए आतुर हो उठे थे और मनुष्य को दुखों से मुक्त होने के मार्ग दिखाने लगे। इन्होंने भारत, इंडोनेशिया, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दौरे किए और बौद्धिक वर्ग में मध्य व्याख्यान भी दिए और उनमें आलोचनात्मक जो रुचि थी उसे भी पैदा की। इन्होंने सबसे अधिक बल प्यार सहानुभूति पर दिया। उनके शब्दों में यदि आपके हृदय में प्यार है तो फिर किसी ईश्वर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्यार ही तो ईश्वर का एक रूप होता है और उनकी दृष्टि से हृदय में सच्चा प्यार उत्पन्न करने के लिए आत्मज्ञान और आत्मशोधन की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य को इस सद्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उचित शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। और इनके शब्दों में शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा के द्वारा ही उसे गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन शिक्षा के जो आमूल परिवर्तन है उन्हें करने पर बल दिया और देखते ही देखते इनकी ख्याति पूरे संसार भर में फैल गई और देश देश में इनके अनुयायियों का एक समूह खड़ा हो गया और एक समूह ऐसा जो धर्म के बंधन में नहीं था, न किसी वाद विवाद के बंधन में था और बस कैसा समूह था जो सिर्फ मानव कल्याण के कार्य ही करता था और मानव कल्याण में विश्वास करता था। ये जो जे कृष्णमूर्ति ने तो किसी दार्शनिक संप्रदाय का भी कोई विकास नहीं किया और न ही किसी पूर्व दार्शनिक विचारधारा की व्यवस्था या व्याख्या की है। ये तो वाद से दूर थे। हाँ, मनुष्य के प्रति इनका अपना दृष्टिकोण था, उसी को हम इनका दार्शनिक चिंतन कह सकते हैं। और यहाँ हम इन सब के जो दार्शनिक चिंतन के बताया है उनकी सोच, उनके तत्व, उनकी ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा के जो रूप हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो कुछ बिंदु बताए हैं वह निम्नवत से हैं, जैसे जे कृष्णमूर्ति के दर्शन की तत्व मीमांसा।
जय कृष्ण मूर्ति के चिंतन की तत्व मीमांसा। जय कृष्ण मूर्ति मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक जो पक्ष होते हैं दोनों पक्षों में विश्वास करते थे और साथ ही ईश्वर में भी विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर को वह ईश्वर नहीं जिसे विभिन्न धर्मों में गढ़ा जाए ऐसा मानते थे, बल्कि इनकी दृष्टि से प्रेम के रूप में ईश्वर है, यानी ईश्वर का जो सच्चा रूप है वह प्रेम और दूसरों के साथ सत्यपूर्ण व्यवहार करना है। ये किसी पूर्व निश्चित सत्य में भी विश्वास नहीं करते थे और इनकी दृष्टि से वह सत्य वही नहीं होता जो सत्य है, जो है सत्य समझने और उससे उत्पन्न होता है वह सत्य होता है। मनुष्य का क्रोध और क्रूरता, उसकी हिंसा वृत्ति, उसकी निराशा और उसकी वेदना और दुखों में जो व्यक्ति जीता है उस सब से, उसकी समझ से उसे दूर करना सत्य होता है। उसकी इनकी दृष्टि से मनुष्य जीवन अपने आप में एक असाधारण साक्षरता है। मनुष्य जीवन का अर्थ है बिना किसी निराशा, कष्ट और झंझट के स्नेह अपने जीवन को जीना, यापन करना और प्रेम के साथ दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना और अपने जीवन को जीना। ये कर्म के सिद्धांत भी विश्वास में ये मनुष्य जीवन का जो अर्थ समझते थे वह उसे प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण जीना मानते थे। इनका तर्क था कि कर्म सिद्धांत हमें सीमा में बांधता है, जबकि मनुष्य को किसी भी प्रकार की सीमाओं के बंधन से दूर रखना चाहिए तथा उनकी चेतना के आधार पर ही उन्हें कार्य देना चाहिए या उनसे कार्य कराना चाहिए। अब जय कृष्ण मूर्ति के दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। जय कृष्ण मूर्ति के चिंतन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। जय कृष्ण मूर्ति ने ज्ञान के 3 भागों को बताया है। उन्होंने ज्ञान के 3 भाग में इन्होंने ज्ञान को विभाजित किया है, जैसे वैज्ञानिक, सामूहिक और व्यष्टि। इन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी में उस ज्ञान को रखा है जो तथ्यों, विश्लेषणों पर आधारित होता है। सामूहिक ज्ञान की श्रेणी में उस ज्ञान को रखा है जो मनुष्य और मनुष्य की प्रकृति से उत्पन्न होता है और उसके प्रति जो संबंध है उनसे संबंधित होता है। और वैश्विक ज्ञान की श्रेणी में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जो मनुष्य के अंतःकरण से संबंधित होता है। इनकी दृष्टि से किसी भी प्रकार के ज्ञान से बुद्धि प्राप्त होती है और बुद्धि से ही हम किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक ज्ञान बुद्धि के निष्पक्ष होने से प्राप्त होता है। और उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि वास्तविक ज्ञान आंतरिक सत्ता का प्रतीक होता है, जीवन के मार्गदर्शक होते हैं और उसकी जो चेतना है उसके द्वारा ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक ज्ञान व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों के द्वारा उसे प्राप्त होता है। जय कृष्ण मूर्ति के दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा।
बुद्धिजीवी ने अनुभव किया कि मनुष्य भौतिक दृष्टि से साधन संपन्न होने के बाद भी दुखी है। वह तृष्णा तृष्णा के प्रति स्पर्धा में फंसा है, द्वेष और हिंसा के बोझ के तले दबा है, और इतना ही नहीं अपितु वह धर्म के नाम पर भी ठगा जा रहा है। विभिन्न कर्म कांड जो धार्मिक स्थिति में बताए जाते हैं, उनके द्वारा भी व्यक्तियों को भ्रमित किया जाता है। पूजा, धार्मिक आडंबर है, परंपराएं हैं, रूढ़ी है, उनमें भी आज का मनुष्य फंसा हुआ था। इन्होंने मानव मात्र को ब्रह्म विकास के साथ साथ आंतरिक विकास पर भी उपदेश देने प्रारंभ किए, जिसमें तड़क फड़क नहीं थी, सादगी के साथ बताया और तृष्णा नहीं दिखाई। तृष्टि यानी उसकी तुष्टि होगी, द्वेष नहीं होगा, प्रेम होगा, हिंसा नहीं होगी, सहयोग होगा। यह सब धर्म के आडंबरों के स्थान को उन्होंने प्राणी मात्र के प्रेम को स्थान दिया, यानी कि बाहरी जो आडंबर थे उसके स्थान पर व्यक्तियों के हित को महत्व दिया, और उसके बाद एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें जाति, धर्म, समाज, संस्कृति एक दूसरे से अलग नहीं, आदि किसी भी आधार पर व्यक्तियों को विभाजित नहीं किया जाए, जहां पर किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, सब व्यक्ति प्रेम सहानुभूति के साथ रहें और सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। वहीं उन्होंने प्रेम के आधार पर एक दूसरे से बंधे हों, इस प्रकार के व्यक्तियों के समाज की इच्छा की, और प्रेम ही वह अस्त्र है जो मनुष्य जाति, धर्म, संस्कृति और अक्षेत्र के बीच जो बंधन है उन्हें काट सकता है, उनके मतभेद को खत्म कर सकता है और सहयोग की भावना को व्याप्त कर सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि यह जीवन की सत्यता से मुंह मोड़ हो, पर जीवन जीने के लिए मनुष्य के व्यवसाय भी करने होंगे, व्यवसायिक उन्नति भी करनी होगी, कार्य में दक्षता भी पानी होगी। इसके लिए विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग भी करना आवश्यक होगा, और प्रयोग वह तभी कर सकेंगे जब उन्हें इस चीज का ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होगी, और किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत एवं तकनीकी का प्रयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए ही करना होगा, जिससे मानव मात्र यानी मानव और समाज का कल्याण हो सके। जय कृष्णमूर्ति का शैक्षिक चिंतन। अब जय कृष्णमूर्ति का शैक्षिक चिंतन। जय कृष्णमूर्ति के समय में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए और हो रहे थे, और संसार के प्रायः सभी देशों में विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जा रहा था, और उसमें मानवीय पक्षों की अवहेलना होती, ऐसा भी हो रहा था। बच्चे परिवार एवं समाज में जिस मानवीय शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे, वह जाति, धर्म, संस्कृति और अक्षेत्र के बंधनों में बंधी हुई थी। यह बच्चों में संकीर्ण दृष्टिकोण को पैदा कर रही थी। जय श्री कृष्ण ने मानव के वास्तव में मानव बनने के लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की भी आवश्यकता पर बल दिया। इनके शिक्षा संबंधी विचार मुख्य रूप से इनकी रचना शिक्षा एवं जीवन के तात्पर्य, शिक्षा संवाद, स्कूलों के नाम, पत्र और सीखने की कला देखने में मिलते हैं। यहाँ उनका क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया गया है, और उन्होंने शिक्षा के कुछ संप्रत्यय बताए हैं जो निम्नवत प्रस्तुत किए गए हैं। शिक्षा के संप्रत्यय।
शिक्षा के संप्रत्य जो जे कृष्णमूर्ति ने बताए हैं, शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य हैं, उनके मूल उद्देश्य हैं, सहायक उद्देश्य हैं और उनकी शिक्षा की पाठ्यचर्या है। विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के द्वारा इन सबको प्रस्तुत किया गया है। जे कृष्णमूर्ति तथ्यों को रटने, परीक्षा उत्तीर्ण करने और उपाधियों को प्राप्त करने की शिक्षा को शिक्षा नहीं मानते थे। इनकी दृष्टि से शिक्षा एक ऐसा पक्ष है जो उसे केवल रोजी रोटी कमाने योग्य बनाता है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त कराए और इनके अपने शब्दों में अंतःमनन का ज्ञान ही शिक्षा है। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य। जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यों पर विस्तार से विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम तत्कालीन शिक्षा के दोष उजागर किए और कहा कि आज की शिक्षा प्रतियोगिता उन्मुख है, जो मनुष्य महत्वाकांक्षा, लालसा और कुंठा को जन्म दे रही है। यह मनुष्य को निराशा की ओर ले जा रही है। यह मनुष्य का जो जीवन है उसका उसे वास्तविक अर्थ नहीं बता सकी। यह उसका समग्र रूप से विकास नहीं कर रही है। यह उसे चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर रही। यह एक एकांकी शिक्षा है। और इसके बाद इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों एवं उसके जो कार्य हैं उन पर प्रकाश डाला और भिन्न भिन्न प्रकार की स्थानों पर भिन्न भिन्न रूप से एवं भाषा में अभिव्यक्त किया। और कहीं पर संपूर्ण मानव अर्थात ऐसे चेतना युक्त मानव जो बाह्य एवं आंतरिक दोनों दृष्टियों से पूर्ण हो के विकास की भी बात कही है। और एकीकृत मानव अर्थात ऐसे मानव जो समग्र रूप से जीने में सक्षम हो उनके विकास की भी बात कही है। उन्होंने आत्मज्ञान की भी बात कही है और कहीं घृणा और हिंसा की वृत्तियों पर अनंत बल दिया है। कहीं प्रेम के विकास पर बल तो कहीं वैज्ञानिक बुद्धि के विकास पर बल दिया है। स्थान स्थान पर अनेक अन्य गुणों को उन्होंने माना है और उनके विकास पर भी बल दिया है। जैसे उनके शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको शीर्षकबद्ध करके उन्होंने निम्नवत प्रस्तुत किया है। मूल उद्देश्य संपूर्ण मानव का विकास। संपूर्ण मानव का विकास, या ऐसे कहूं कि मानव का संपूर्ण विकास। ठीक है। संपूर्ण मानव का विकास किस प्रकार से? संपूर्ण मानव में इनका तात्पर्य है ऐसे मनुष्य से जो चेतना युक्त हो, जाति, संस्कृति, धर्म व क्षेत्र आदि के किसी भी आधार पर पूर्वाग्रहों एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त हो और जो घृणा एवं हिंसा आदि जो भावनाएं होती हैं उनसे भी मुक्त होना चाहिए और जो प्रेम भावना से युक्त होना चाहिए और जीवन का अर्थ एवं उसके उद्देश्यों को समझने वाला होना चाहिए, जो वैज्ञानिक बुद्धि एवं आध्यात्मिकता में सही समन्वय कर सके और जो अपने लिए नए मूल्य एवं नई संस्कृतियों का निर्माण कर सके एवं मानव मात्र के जीवन को सुख की ओर ले जा सके, उसके जीवन को सुखी बना सके। इस प्रकार से मानव का संपूर्ण विकास होना चाहिए और उसे अपने जीविका उपार्जन की भी क्रिया को सीखने की समझता होनी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने वाला होना चाहिए।
इस प्रकार से मानव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और यही उसका मूल उद्देश्य होता है। सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य, ठीक है। जे कर्षण मूर्ति की दृष्टि से उपर्युक्त मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक है इन्हें हम सहायक उद्देश्य कहते हैं। जो मूल उद्देश्य के साथ लगे होते हैं, जिनके द्वारा जीवन के और पक्षों का भी विकास होना जरूरी होता है, वह उसके सहायक उद्देश्य होते हैं। और सहायक उद्देश्यों पर जे कर्षण मूर्ति ने बल दिया, उन्हें हम निम्नलिखित रूप से शीर्षकबद्ध और क्रमबद्ध करके बता रहे हैं। जैसे संवेदनशीलता का विकास। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम जो सहायक उद्देश्य बताए हैं उनके जो निम्नलिखित बिंदु दिए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए